Hi all. This video is for standard 7, chapter 15. Chapter name is light. So, one second. Okay. So we need to. Everyone is knowing what is light, right? Every day we are in पोजीशन टू यूज़ लाइट. आपके घरों में लाइट होता है, ट्यूबलाइट है, बल्ब है, ये सब चीज़ें आप यूज़ करते हो, राइट. सो वी नो द लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. अब लाइट क्या है सबसे पहले हमको जानना है. व्हाट इज़ लाइट? तो लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. हम सबसे पहले जानते हैं इंट्रोडक्शन में कि लाइट क्या है. लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. इट enables टू सी द वर्ल्ड अराउंड अस. ठीक है. वी नो दैट लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. इट enables टू सी द वर्ल्ड अराउंड अस. इन द एब्सेंस ऑफ लाइट वी वुड नॉट बी एबल टू सी एनीथिंग. हम लोग विदाउट लाइट कुछ भी नहीं देख सकते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड हाउ लाइट एनेबल अस टू सी थिंग्स अराउंड अस. व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट द फ्लावर affect the sunlight falling on it in all direction. When the any object the sunlight is reflected by the flower entered our eyes which enable us to see the flower. Thus light enables us to see object from which it comes after reflection. We cannot see an object if light from that object does not reach our eyes. For example, the light from an object lying behind the wall in next room does not reach our eyes, so we cannot see an object behind the wall. देखो ये मैंने आपका टेक्स्ट बुक का रीड किया. मैं आपको बता दूं, लाइट इज़ ए इम्पोर्टेंट. जैसे मैंने पहले आपको साइंस में बताया था कि सॉइल इम्पोर्टेंट है, वाटर इम्पोर्टेंट है, नेचुरल रिसोर्सेज इम्पोर्टेंट है, हमारा ह्यूमन बॉडी इम्पोर्टेंट है. अब हमारे लिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है लाइट, क्योंकि लाइट के बिना क्या होगा? वी कैनॉट सी एनी ऑब्जेक्ट. हम लाइट के बिना कोई भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते हैं. वी कैनॉट सी एनी ऑब्जेक्ट विदाउट लाइट. तो उसके लिए हमको समझना होगा कि ऐसा क्यों होता है, हम लाइट के बिना किसी ऑब्जेक्ट को क्यों नहीं देख सकते हैं. तो सबसे पहले क्या होता है कि लाइट का जो रे है वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे आता है, फिर वहाँ से वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आँखों में आता है, तब हम उसको देख पाते हैं. अब हम लोग को स्टैंडर्ड 6 में लाइट के बारे में बहुत सारा हमने स्टडी किया हुआ है. अब हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं क्या है इसमें. रेक्टिलिनियर प्रोग्रेशन ऑफ लाइट. ठीक है. तो लाइट सबको पता है कि लाइट का जो रे है दिस कम इन ए स्ट्रेट लाइन. लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन. ठीक है. और लाइट जो ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में, अगर आप उसको कहीं से भी कुछ बेंड करना चाहोगे तो इट कैनॉट बेंड. ठीक है. वो फिर से वहाँ से रिफ्लेक्शन वो हो जाता है, दैट इज़ विद ए प्रॉपर एंगल. तो 7th में हम लोगों को ये समझना है कि रेक्टिलिनियर प्रोग्रेशन ऑफ लाइट. रेक्टिलिनियर प्रोग्रेशन ऑफ लाइट क्या होता है? तो जो रे लाइट का जो रे है, सबसे पहले क्या होता है कि इट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन. तो लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन. दिस स्ट्रेट लाइन प्रोग्रेशन ऑफ लाइट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोग्रेशन ऑफ लाइट. जो लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल्स करती है उसी को हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोग्रेशन ऑफ लाइट. Light from all kind of sources such as the sun, electric bulb and torch travel in all directions in straight line. अब सन है, ट्यूबलाइट है, बल्ब है, ये सारे जगह से जो लाइट आती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. शैडो फॉर्मेशन इज ए फेनोमेनन दैट टेक्स प्लेस ड्यू टू रेक्टिलिनियर प्रोग्रेशन ऑफ लाइट. जो शैडोज बनता है वो बिकॉज ऑफ रेक्टिलिनियर लाइट के हिसाब से बनता है. इमेज इन ए पिन होल कैमरा. पिन होल कैमरा का नाम आया है. पिन होल कैमरा आप सबको पता है, यू हैव ऑलरेडी स्टडी इन 6th क्लास. पिन होल कैमरा is also formed as a result of rectilinear progression of light. The amount of light traveling along a straight line is called a ray of light. A ray of light is shown by a straight light with an arrow head showing the direction in which it is traveling. A collection of rays of light is called a beam of light.
एक कलेक्शन ऑफ लाइट जो होता है ना, उसको हम बीम ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है। टू शो दैट लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन यू कैन परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी, ठीक है। अब लाइट स्ट्रेट चलता है या नहीं चलता है, उसके लिए हम लोग एक एक्टिविटी कर सकते हैं। देखो ये एक्टिविटी क्या है, थोड़ा सा इसको रीड करते हैं। टेक ए लाइटेड कैंडल, ठीक है। अब एक कैंडल आप जला लो। टेक ए रबर ट्यूब, और एक रबर का ट्यूब ले लो, विथ विच कैन बी इजिली बेंड एंड लुक एट द लाइटेड कैंडल थ्रू। अब आपको क्या करना है, एक साइड में कैंडल रखना है जैसे फोटोग्राफ्स में बताया गया है, दूसरे साइड में आप उसको रबर के ट्यूब की तरफ से देखोगे। तो चूंकि आपका जो रबर का ट्यूब है वो स्ट्रेट है, ठीक है, इसलिए क्या होगा कि वो स्ट्रेट दिखेगा आपको, ठीक है। यू विल बी एबल टू सी द फ्लेम ऑफ कैंडल क्लोजली क्लियरली। नाउ बेंड द ट्यूब इन द मिडिल। अब वो ट्यूब को क्या करो, बीच से आप ऐसे बेंड कर दो। व्हाट डू यू फाइंड, अब क्या देखते हो? वी फाइंड दैट वी कैनॉट सी व्हेन द ट्यूब इज बेंड। ट्यूब को बेंड करोगे तो आप नहीं देख पाओगे। दिस शोज दैट लाइट ट्रेवल थ्रू ए स्ट्रेट लाइन। अब इससे क्या पता चलता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में जाती है। लाइट कहीं से कहीं पहुंच जाती तब तो क्या होता, जैसे आपने बैंड किया तो लाइट फिर वहाँ से वहाँ मुड़ जाती। बट आप रबर ट्यूब को बैंड करने के बाद आप क्या देखते हो कि वो यू आर नॉट इन पोजिशन टू सी द कैंडल लाइट, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और अब देखो हम पढ़ते हैं इसमें ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक मटेरियल्स। ये ऑलरेडी आपके स्टैंडर्ड 6 में आप कर चुके हो, पर अगेन वी आर गोइंग टू लर्न इन 7th, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक, मैं थोड़ा सा इसका जो है वो रीड कर देता हूँ। ये सब्सटेंसेस थ्रू विच लाइट प्रोपगेशन और ट्रेंड इज प्रोपगेटेड इज कॉल्ड ए मीडियम। इट इज ऑफ द फॉलोइंग 3 काइंड्स। पहला है ट्रांसपेरेंट, इट इज़ ए मीडियम थ्रू विच लाइट प्रोपगेशन इजिली और पासिस इजिली, एज पर एग्जाम्पल ग्लास, वाटर, etc. ट्रांसपेरेंट, इट इज़ ए मीडियम थ्रू विच light propagated partially, as per example tracing paper, grounded glass, etc. Opaque, it is a medium which light cannot propagate, as per example wood, iron, etc. आप सबको पता है ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है। ट्रांसपेरेंट मीन्स आपके पास ऐसा ग्लास जहाँ से कि आप बिल्कुल आर पार देख सकते हो। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जहाँ पे आपको दिखाई भी नहीं देगा और दिखाई देगा भी, मतलब धुंधला जिसको हम बोलते हैं। दिस इज नॉट क्लियर विजन, दैट नॉट क्लियर विजन इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट, ठीक है। जो मटेरियल है ओपेक में क्या होता है कि यू कांट सी एनीथिंग आउटसाइड द ऑब्जेक्ट। जैसे कि आपका डोर है, आप डोर बंद कर दिए, इट इज़ बीइंग मेड बाय वुड, तो यू कांट सी आउटसाइड। ये थे आपको ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक। अब एक्टिविटी में तो कुछ है नहीं, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अब देखो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, ठीक है। Reflection of light, this is very important for us. A mirror bounce off, a mirror आपके सबके घर में होगा। Mirror bounces off light from its surface. मिरर के सरफेस से जो है लाइट बाउंस होती है। वो कैसे बाउंस होती है वो समझना है कि दिस बाउंसिंग ऑफ रेज ऑफ लाइट, ये जो रे ऑफ लाइट जो बाउंसिंग होती है सरफेसेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज ए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इनको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बाई टर्निंग द मिरर, अब आप मिरर को घुमा दो, यू कैन रिफ्लेक्ट लाइट इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। पता है आपको, जब छोटे होते हैं तो हम लोग खेलते रहते हैं ऐसे, मिरर को ऐसे लेके सन के ऊपर दिखाते हैं, फिर ऐसे करते हैं तो वो दूसरी तरफ चमकने लगता है होता है ऐसा। कई बार क्या होता है, हम वॉच पहन के बैठते हैं और सन का रे आता है तो फिर ऐसे ऐसे करते हैं, तो शैडो यूज टू बी प्रिपेयर्ड इन ए डिफरेंट प्लेस। By turning the mirror, you can reflect the light in directions. When you look in a mirror, sorry, when you look in a mirror, you see an image of yourself. जब आप मिरर पे खड़े होते हैं तो क्या होता है, आपका फेस जो है उसमें आप देखते हो। Your reflection, in other word, when a light ray traveling in a medium enter a boundary leading into a second medium, part of the incident ray is thrown back into the original medium. This is termed as reflection of light, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होते हैं ना वो 2 टाइप के होते हैं। देखो आपको फोटोग्राफ्स में क्लियरली दिया हुआ है, जो बिल्कुल नीचे दिख रहा है ये मिरर है, और ये जो रे आ रहा है एरो का निशान बना हुआ है, दैट इज कमिंग एंड इट इज गोइंग, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन जो है ना 2 टाइप के होते हैं। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है।
है रेगुलर रिफ्लेक्शन। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए मिरर और पॉलिश सरफेस, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए मिरर यानी कि लाइट जब मिरर पे गिरता है, और पॉलिश सरफेस में एकदम चिकना सरफेस होगा, है ना, मिरर का तो बिल्कुल प्लेन ही होता है, अगर वो रफ है तो आपका फेस ही नहीं दिखेगा। इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट इन ए वेल डिफाइंड मैनर, तब वो जो लाइट रिफ्लेक्शन होता है वो वेल डिफाइंड मैनर में होता है। दिस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन, यानी देखो जितनी भी रे आ रही है वही सारी रे फिर से वापस जा रही है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए स्मूथ सरफेस, its images is formed behind the surface. A smooth shiny surface is a good reflection of light as it reflects the entire beam of light falling on it in a direction only. वो रे जो आता है वो रे फिर से वापस जाता है because of the plane surface, और this kind of directions are called regular directions and regular reflection. अब देखो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन, जैसे रेगुलर रिफ्लेक्शन आपने स्टडी किया वैसे ही इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। अब देखो इरेगुलर रिफ्लेक्शंस में कैसा होता है, यहाँ पे देखो एक फोटोग्राफ्स बना हुआ है जिसमें कि जो सरफेस है वो प्लेन नहीं है। तो सरफेस प्लेन नहीं है तो लाइट आ रहा है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, लाइट आ रहा है फिर कहीं और जा रहा है। देयर इज़ नो फिक्स डायरेक्शन वेयर द लाइट विल मूव। व्हेन द रेज इन ए बीम ऑफ लाइट falls on an object with an uneven surface, they get reflected in different directions. This is called irregular or diffused reflection. We can see object when light reflected by them fall on our eyes. It is because of irregular reflection that we can see objects from every direction. Irregular reflection of sunlight by objects around us enables our room to have light they even if sunlight does not directly fall into it. ये दो थे हम लोगों ने स्टडी किया कि रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब देखते हैं कुछ टर्म है, टर्म्स रिलेटेड विथ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड कुछ टर्म है जिनको हम साइंस में यूज़ करेंगे और स्टडी करेंगे। अब ये रेगुलर रिफ्लेक्शंस क्या है वो हम समझते हैं। सबसे पहले आता है इंसिडेंट रे। अब हम इंसिडेंट रे किसे कहेंगे वो आगे डायग्राम से हम समझते हैं। इट इज़ लाइट रे विच स्ट्राइक्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, इट इज़ लाइट रे विच स्ट्राइक देम रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। अब जो सरफेस है उसके ऊपर क्या होता है, इंसिडेंट रे जो है ना वो रिफ्लेक्टिंग रे जो होता है ना उसको हम लोग, है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है उसको इंसिडेंट रे हम कहते हैं। अब क्या है रिफ्लेक्टेड रे, अब रिफ्लेक्टेड रे किसको कहेंगे, इट इज़ ए लाइट रे विच बाउंसेस बैक इनटू द सेम मीडियम विथ रिफ्लेक्शन फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर बिल्कुल सेम मीडियम में वो बाउंस होता है तो उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग रेज। इट इज़ ए लाइट रे विच बाउंसेस बैक, जैसे मिरर है उसके ऊपर लाइट का रिफ्लेक्शन हुआ और बिल्कुल वापस वो निकला इनटू द सेम मीडियम, यानी अगर एयर से रिफ्लेक्शन आ रहा है मिरर पे तो एयर में वापस जा रहा है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। तो पहला हमने सीखा इंसिडेंट रे, दूसरा है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टेड रे। थर्ड है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंट किसे कहेंगे, इट इज ए पॉइंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस वेयर द इंसिडेंट रे स्ट्राइक। इसके बाद है नॉर्मल, it is perpendicular drawn at the point of incident on the reflecting surface। फिर है एंगल ऑफ इंसिडेंट किसे कहेंगे, इट इज़ द एंगल विच द इंसिडेंट रे मेक्स विद द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। इट इज़ एक्चुअली रिप्रेजेंटेड बाय लेटर एंड। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसे कहेंगे, इट इज़ द एंगल विच द रिफ्लेक्टेड रे मेक्स विद द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। इट इज़ यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर आर। अब देखो कैसा कि ये फोटोग्राफ्स जो बने हुए हैं आपको सबको फेयर बुक में ये बनाना है और इसको बड़े अच्छे से समझना है। देखो सबसे पहला ए है, ए में क्या है मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो जो लाइट की रे है वो इस प्लेन मिरर सरफेस पे जब ऊपर से आती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल, ठीक है। बी में क्या है कि रे ऑफ लाइट आती है और एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये जब बिल्कुल स्ट्रेट जाती है तो ये बीच के एंगल को हम
बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। और ये सी जो है इसमें आप देखो एक रे आती है और वो रे रिफ्लेक्ट होती है, एरो पे ध्यान दो। तो इंसिडेंट रे यानी इंसिडेंट एंगल, देख लो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो वहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनता है। तो आपको ये डायग्राम फिर बुक में बनाना है। एंड एज वेल एज यू हैव टू राइट अबाउट इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसे आपको लर्न होगा। ठीक है, अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस हैं। ठीक है, ये हम करके दिस वी विल एंड दिस वीडियो। इस चैप्टर में 3 वीडियो बनेंगे। द रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेज ओबे द फॉलोइंग 2 लॉज ऑफ कॉल्ड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? द इंसिडेंट रे, यानी जो इंसिडेंट रे हमने अभी स्टडी किया कि जो रे आती है लाइट का स्ट्रेट, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाइज इन द सेम प्लेस। दोनों ही एक ही प्लेन पे होते हैं। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाइज इन ए सेम प्लेस, सेम प्लेन। द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि जो भी रे आता है उससे एक एंगल बनता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। और वो एंगल जब रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है, मैं आपको दिखाऊँ, ये देखो यहाँ पे फोटोग्राफ्स हमने देखा था सी में, तो इसमें देखो इंसिडेंट रे है, तो ये एक एंगल बना हुआ है। एंगल कौन सा बनेगा? PQS। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। और दूसरा एक एंगल ये बना है, कौन सा? SQR। तो यानी कि PQS जितने डिग्री का होगा उतने डिग्री का ही SQR होगा। तो ये जो पॉइंट आपको बोला जा रहा है लास्ट में कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट को आप किससे डिनोट करोगे? I से। स्मॉल I यूज टू रिप्रेजेंट फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंट, और द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को किससे करोगे आप? R से करोगे। ठीक है, और द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट लाइन ए सेम एंगल। तो ये आपको पहले देखो फोटोग्राफ्स में, यहाँ पे देखो ये इंसिडेंट रे है, एंगल ऑफ इंसिडेंट है और नॉर्मल रे है। ये सारे जो है ना वो एक ही प्लेन पे होते हैं, और जितने डिग्री का इंसिडेंट रे होगा उतने डिग्री का ही रिफ्लेक्शन रे होगा। तो ये जो थे ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन थे। ठीक है, अगेन वी हैव टू, देयर इज ए एक्टिविटी। देखो टेक ए टॉर्च, आप टॉर्च होगा घरों में ले सकते हो। कवर इट्स ग्लास विद ए चार्ट पेपर, एक चार्ट पेपर लेके उसके सामने आप रख सकते हो। विच हैज़ 3 स्लिंट एज शोन इन एडजॉइनिंग फिगर। Spread a sheet of chart paper on a smooth wooden board. Fix a plane mirror, strip vertically on the chart paper. Now direct the beam of light on the mirror from the torch with a slant. Place the torch in such a way that its light is seen along the clear paper on the board. Now adjust its position so that the light from the torch strike the plane mirror at an angle. Does the mirror change the direction of light that falls on it? Now move the torch slightly to either side. Do you find any? Look into the mirror along the direction of the reflected light. Do you see the slant in the mirror? This is the image of the slant. This activity shows how light gets reflected from a plane mirror. ठीक है, तो that's for this video। हम लोग अभी फिर नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे अबाउट प्लेन मिरर। ठीक है, चलो, थैंक यू।